अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सपोज x is an integer and if x is an odd integer then 7x plus 5 is an even integer। अगर यहाँ पे x जो है वो एक odd integer होगा तो फिर 7x plus 5 जो है वो एक even integer होगा। पिछले क्वेश्चन में था कि अगर x odd होगा तो जो इक्वेशन है वो भी odd integer आएगी। यहाँ पे हमने लेट करना है कि x एक odd integer है और ये जो इक्वेशन है ये एक even integer है। लेट कर लेते हैं कि x एक और इंटीजर है। लेट x इज एन और इंटीजर और अगर x एक और इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में होगा 2m plus 1 की फॉर्म में होगा। यानी इसकी शक्ल किस तरह की होगी, ये ओड नंबर है तो इसकी शक्ल होगी 2m plus 1 और यहाँ पे जो m है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि x एक ओड इंटीजर है तो ओड नंबर किस फॉर्म में होते हैं 2m plus 1 की फॉर्म में होते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि 7x plus 5 भी 7x plus 5 एक इवन इंटीजर है। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर 7x plus 5 is equal to, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन को इवन इंटीजर प्रूव करना है। यानी इसका जो आंसर है वो 2n की फॉर्म में है, यानी कि पहले 2 होना चाहिए फिर उसके बाद कोई इंटीजर होना चाहिए। 7 एज इट इज, x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2m plus 1 उसके बाद plus 5। अब यहाँ पे पहले 7 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 को 1 के साथ। 7 मल्टीप्लाई 2m 7 to the 14 m as it is plus 7 1 the 7 plus 5 14m प्लस 7 में 5 ऐड करेंगे 12। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 के डबल में 14 7 पे आता है, 2 7 तो 14m प्लस 2 के डबल में 12 कहाँ पे आता है 6 पे, तो 2 6 का 12। अब यहाँ पे जो m था वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, इसका मतलब m एक इंटीजर है, m एक इंटीजर है और अगर हम किसी इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा और अगर हम उसमें 6 ऐड कर देंगे तो वो भी फिर एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास एक इंटीजर है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये इंटीजर k के इक्वल है। लेट 7m plus 6 is equal to k। अब यहाँ पे 7m plus 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने वैल्यू लेट की है कि 7m plus 6 किसके इक्वल है k के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी जगह पे k पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 2k। अब इस फॉर्म के नंबर या इस जो नंबर इस शक्ल में होते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर्स। पहले 2 होना चाहिए उसके बाद कोई इंटीजर होना चाहिए और k एक इंटीजर है और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये इवन इंटीजर है। तो हमने लेट किया था कि x एक ऑड इंटीजर है और इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इवन इंटीजर है। सो 7x plus 5 is an even integer. So 7x plus 5 is even. Odd integer, अगर x एक odd integer है तो इसकी शक्ल किस तरह की होगी, x is equal to 2m plus 1 क्योंकि सारे odd integer 2m plus 1 की फॉर्म में होते हैं इसलिए यहाँ पे x एक odd integer है तो ये भी 2m plus 1 की फॉर्म में होगा और यहाँ पे m जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है x के minus 4x plus 6 एक odd integer है। कंसीडर x के minus 4x plus 6 ये कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको भी और प्रूव करना है। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2m plus 1 उसके बाद उसका स्क्वायर minus 4 x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2m plus 1 और फिर plus 6। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे a plus b को होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारे पास 2m है और b 1 के इक्वल है, तो a स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की जगह पे a की वैल्यू 2m और फिर b की वैल्यू क्या है 1। अब 4 को पहले 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 1 के साथ, 4 टू द 8m, और जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों के साइन भी देखेंगे। इसके साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस। फिर अब इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 बनता 4 प्लस 6। 2m का स्क्वायर लेना है तो पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 1 द 4, और m एज इट इज आएगा क्योंकि ये सिर्फ a की वेरिएबल है तो ये एज इट इज आएगा, माइनस 8m माइनस 4 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2, बड़ी वैल्यू 6 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब स्क्वायर वाली वैल्यू सिर्फ ये है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद m वाली वैल्यू एक ये और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4m माइनस 8m, तो जब इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस माइनस करना है तो सिर्फ इनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, 4 माइनस 8, तो प्लस 4 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4, बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, माइनस 4m। अब उसके बाद एक ये कांस्टेंट है हमारे पास और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 1 प्लस 2, तो ये प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 को लिख लेते हैं 2 प्लस 1, 4m स्क्वायर माइनस 4m, और 3 को हम लिख लेते हैं 2 प्लस 1। उसके बाद इन तीन वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 के डबल में 4 कहाँ पे था 2 पे, तो 2m स्क्वायर माइनस 2 के डबल में 4 कहाँ पे था 2 पे, 2m प्लस, उसके बाद 2 के डबल में 2 कहाँ पे था 1 पे, 1 और ये प्लस 1 एज इट इज आएगा। यहाँ से हमने इस मान से 2 कॉमन नहीं आ सकता तो हमने इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे m जो है वो एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा। फिर ये 2m ये भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा, तो किसी इंटीजर में 1 ऐड कर देंगे तो वो फिर भी एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास एक इंटीजर है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एक इंटीजर k के इक्वल है। अब इस वैल्यू की जगह पे हम k पुट कर देते हैं, 2k प्लस 1, और ओड नंबर किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं 2 इंटू इंटीजर प्लस 1, के पहले 2 होना चाहिए, उसके साथ कोई इंटीजर होना चाहिए, फिर प्लस 1 होना चाहिए। तो इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो ओड नंबर्स होते हैं, ओड इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी इसका आंसर 2k प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास एक ओड इंटीजर है। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 is odd. Question number 12 का पार्ट बी है, if x is an even integer then show that x square plus 2x plus 4 is also an even integer. तो यहाँ पे डिराइव करना है कि x जो है एक even integer है, let x is an even integer। अगर x इवन है तो इसकी शक्ल किस तरह की होगी, x is equal to 2m। फिर सारे इवन इंटीजर इस फॉर्म में होते हैं 2m की फॉर्म में, 2 इंटू इंटीजर, यहाँ पे कोई इंटीजर होता है तो वो सारे इवन इंटीजर्स होते हैं, और m जो है वो m सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये भी एक इवन इंटीजर है। कंसीडर x square plus 2x plus 4
यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2m पुट करनी है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2m स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू 2m प्लस 4। 2m का स्क्वायर लेना है तो पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर 4, फिर m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4m प्लस 4। अब यहाँ से सारी वैल्यूज में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। वैसे तो 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने इसको इवन इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 के टेबल में 4, 2 पे आता है 2m स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 के टेबल में 4, 2 पे आता है 2m प्लस 2। अब m एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर होगा। फिर m इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और 3 इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी एक इंटीजर नहीं आएगा। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लेट कर लेते हैं 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू k। ये किसी इंटीजर k की इक्वल आती है 2, और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे k। तो हमने प्रूव करना था कि ये अगर x इवन है तो ये इक्वेशन जो है ये भी एक इवन इंटीजर है। तो ये इस तरह के सारे नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर है।